आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत का मार्ग सुलभ। सरकारी दफ्तरों में फोटो प्रतिबंध का आदेश स्थगित। साप्ताहिक बाजार दिन पर बाजार ठप रहा। नगर क्षेत्र में कई जगह पेड़ गिरने से नुकसान। सराफ कॉलोनी के नागरिक कीचड़ से त्रस्त। श्री तुलजा भवानी मंदिर के भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. और अब समाचार विस्तार से। शिवसेना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इसलिए मुर्मू को करीब 61% वोट मिले हैं, जिससे इस चुनाव में उनका सफर और भी आसान हो गया है। मुर्मू झारखंड के राज्यपाल थे, साथ ही उनके रूप में देश को अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगी, तो कहा गया है कि उनका समर्थन इसी वजह से किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और सभी राज्यों के विधायकों को वोट देने का अधिकार है। इन वोटों का मूल्यांकन जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को उतारा है। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मुर्मू के पास भाजपा और उसके सहयोगियों के पास लगभग 50% वोट थे। अब उन्हें बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, यूनाइटेड जनता दल, अन्ना डीएमके, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन प्राप्त है। सरकारी दफ्तरों में फोटो प्रतिबंध का आदेश स्थगित। नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियो लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी किया, लेकिन 24 घंटे के भीतर सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। ऐसे में चर्चा है कि सरकार का गलत कारोबार चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार को एक आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने इस फोटोग्राफी प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की थी। यह निर्णय नागरिकों को राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कार्यालयों में अनधिकृत फोटो या वीडियो लेने से रोकने के लिए लिया गया था। कुछ निजी व्यक्ति सरकारी कार्यालय समय के दौरान आ रहे हैं और फोटो और वीडियो ले रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल कर अकाउंट और सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। साथ ही महिला कर्मचारियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मुद्दा पेश करते हुए यह आदेश पारित किया गया, लेकिन नाराजगी के जोखिम को देखते हुए सरकार ने इस फैसले को तुरंत रद्द करने का फैसला किया है। साप्ताहिक बाजार दिन पर बाजार ठप रहा। केंद्र सरकार द्वारा अनाज के व्यापार पर लगाए गए 5% जीएसटी के विरोध में बेलगाम में व्यापारियों ने शनिवार को बंद रखा।
इसलिए साप्ताहिक बाजार के दिन यानी शनिवार को बाजार पूरे दिन बंद रहा। लगातार हो रही बारिश से बाजार में आम यातायात ठप हो गया है। इसी तरह रविवार पेट में सभी अनाज की दुकानें बंद रही, इसलिए बाजार सूना रहा। केंद्र सरकार ने अनाज व्यापारियों पर 5% GST कर लगाया है। इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। रविवार को पेट बाजार, APMC और अन्य स्थानों पर अनाज का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने इसमें भाग लिया और केंद्र की नीति का विरोध किया। व्यापार वर्ग ने इस संबंध में पूर्व जिला कलेक्टर को बयान देकर अपनी मांगों को रखा था। रविवार को पेट में कारोबार में तेजी है, साथ ही अनाज सामग्री के यातायात के लिए आने वाले वाहनों की भारी भीड़ रहती है। लेकिन शनिवार को देखने में आया कि लेन देन पूरी तरह ठप हो गया है। नगर क्षेत्र में कई जगह पेड़ गिरने से नुकसान। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और तेज हवा के कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। शुक्रवार तड़के भारी बारिश और हवा के कारण यूनियन जिमखाना के सामने एक पेड़ गिर गया। चंदगढ़ बस स्टॉप के पास महेंद्र देशपांडे के आवास पर एक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। उक्त मकान की छत टूट गई और 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। इसलिए नागरिकों की मांग है कि शहर में जर्जर और खतरनाक पेड़ों का सर्वे कर तत्काल हटाया जाए। इस तरह शुक्रवार को अरगन तालाब के पास सड़क पर एक पेड़ गिर गया। इससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। अरगन झील के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सड़क पर पेड़ गिर गया। इससे यातायात प्रभावित रहा। अन्य मांग पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पेड़ को हटाने के बाद यातायात सामान्य हुआ। सराफ कॉलोनी के नागरिक कीचड़ में त्रस्त। तिलकवाड़ी के सराफ कॉलोनी में बारिश का पानी सड़क पर फेंके जाने से सड़क पर कीचड़ हो गया है। ऐसे में यहां से आना जाना मुश्किल हो रहा है। यहां रहने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नागरिकों की शिकायत के बाद नगर सेवक नितिन जाधव ने यहां का दौरा किया, साथ ही नागरिकों की समस्याओं को जाना। इस संबंध में कुछ व्यवसायी और होटल मालक सड़क पर बने अपने भवनों के बेसमेंट से पानी छोड़ रहे हैं। इससे सड़क पर पानी जमा होकर कीचड़ बन रहा है। इस समय यहां से आने जाने वाले नागरिकों को अपने घर तक पहुंचने में कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। शिकायत यह भी है कि दोपहिया वाहन चालकों को कीचड़ में से दोपहिया वाहन ले जाते समय हादसों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त पेशेवर को इसकी जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। श्री तुलजा भवानी मंदिर में भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। श्री तुलजा भवानी मंदिर में 1991 से 2009 की अवधि के दौरान सिंहासन दान पेटी की नीलामी में 8,45,97,000 रुपए का गबन किया गया है। इस मामले में राज्य अपराध जांच विभाग ने महाराष्ट्र सरकार को जांच रिपोर्ट के माध्यम में 9 नीलामकर्ताओं, 5 तहसीलदारों, 1 ऑडिटर और 1 धार्मिक सह प्रबंधक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश की है। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की संभाजीनगर पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि 5 साल बाद भी CID के रिपोर्ट के अनुसार दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस संबंध में माननीय अदालत ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, साथ ही विशेष पुलिस महानिरीक्षक संभाजीनगर और पुलिस अधीक्षक धाराशिव को 22 अगस्त 2022 तक के लिए नोटिस जारी किया है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण तालुका क्षेत्र में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हालगा में एक ग्रामीण लक्ष्मण बोम्मन्नावर के घर की दीवार गिर गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार पर संकट आ गया है। गुरुवार रात अचानक दीवार गिरने से उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि कोई जीवित हानि का नुकसान नहीं हुआ। लक्ष्मण बोम्मन्नावर के परिवारों को यह धक्का लगा है। यह कूली का काम करता है और अपना घर चलाता है, इसलिए उन्होंने सरकार के मुआवजे की मांग की है। नाट्य गीतों के एक संगीत कार्यक्रम ने श्रोताओं को संतुष्ट किया। यहाँ के वांग्मय चर्चा मंडल की ओर से बाल गंधर्व की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित नाटक संगीत कार्यक्रम प्रशंसकों के लिए हर्ष का विषय साबित हुआ। मुंबई के कलाकार धनंजय म्हस्कर ने अद्भुत नाट्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को बीते जमाने के गीतों की याद दिलाई। दर्शकों ने इस तरह के लोकप्रिय नाटक गीतों के शानदार प्रदर्शन के लिए वांग्मय चर्चा मंडल को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम शनिवार शाम यहाँ IMER संस्था के हॉल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत धनंजय म्हस्कर ने नांदी के साथ की। उसके बाद इन्होंने मस्तगंधा, रणदुंदुभी, सौभद्र, संत कान्होपात्रा जैसे पुराने नाटकों के गीत एक के बाद एक प्रदर्शन कर प्रशंसकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम से पूर्व बाल गंधर्व की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। धनंजय म्हस्कर के साथ संवादिनी पर रविंद्र माने और तबले पर अंगद देसाई थे। कार्यक्रम का संचालन स्वाति कुलकर्णी ने किया। माधव कुंटे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में वांग्मय चर्चा मंडल के साहित्य पुरस्कारों का वितरण किया गया। साहित्य की विशेष सेवा के लिए रणजीत सौगुले को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदवाड़ी में सीवेज सिस्टम के लिए नगर सेवक नितिन जाधव की पहल। पिछले कुछ दिनों से हिंडलगा के निवासी ड्रेनेज चेंबर के जाम होने की समस्या से जूझ रहे थे। इसकी शिकायत नगर पालिका व्यवस्था से लगातार की जा रही थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। निवासियों ने इस मुद्दे पर नगर सेवक नितिन जाधव से चर्चा की। उसके बाद इस संबंध में एक उपयुक्त समाधान खोजने के लिए कदम उठाए गए। गणेश मार्ग 3 क्रॉस पर लंबे समय से चली आ रही यह समस्या अब हल हो गई है। संबंधित अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया और एक नए कक्ष का निर्माण शुरू किया। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र के नागरिकों ने नगर सेवक नितिन जाधव को धन्यवाद दिया। कोगनोली रोड पर एक दुर्घटना में पैदल यात्री की मौत। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग कोगनोली तालुका निपानी के भानुदास श्रीपति विटे उम्र 55 की दुर्भाग्य से एक बस की टक्कर में मृत्यु हो गई। यह घटना 15 तारीख को शाम करीब 4 बजे हुई। पुलिस से आगे की जानकारी यह है कि जब भानुदास विटे पुणे बेंगलुरु हाईवे के कोगनोली को पार कर करनूर से कोगनोली आ रहे थे तो उन्हें कर्नाटक निगम की एक बस ने टक्कर मारी। विटे को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। दुर्भाग्य से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे, बहू और पोते पोतिया है। कोगनोली आउटपोस्ट के बीट कांस्टेबल राजू गोरखनावर, शिवप्रसाद कवदनावर, इन दोनों ने घटनास्थल का दौरा किया और दुर्घटना बस को हटाकर यातायात बहाल किया। गौसे गांव में तस्कर का संचार। गौसे तालुका आजरा इलाके में तस्कर ने हंगामा किया है। गुरुवार की रात इस तस्कर ने रेमेन फर्नांडिस की टेम्पो और 2 बाइक को नष्ट कर दिया। काफी देर तक हाथियों के आने से आजरा अम्बोली मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी रही। हाथी लोगों के ऊपर दौड़ रहा है। गौसे के जंगल में हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने शुरू करने के बाद किसान परेशानी में आ गए हैं। 2 दिन पहले हाथी ने श्रीपति पेडनेकर और महादेव पेडनेकर के खेत में पाइपलाइन और गन्ने को क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में गुरुवार आधी रात को उन्होंने रेमेन फर्नांडिस के घर के सामने घास खाई और उनके वाहन शेड को तोड़ दिया। शेड में लगा टेम्पो उलट गया। इसके नीचे मिली 2 बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। सीमा मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा की अपील।
मन की बात कार्यक्रम की थीम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है। इसलिए सीमा क्षेत्र के लोग सीमा विवाद के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शो मन की बात 31 जुलाई टेलीकास्ट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए विषय सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित है। इसलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में आसाम, मेघालय और आसाम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों के समाधान में तेजी लाई है। इस तरह टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके अनुरोध किया जाता है कि हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए और 1 मिनट की कॉल रिकॉर्ड करें और सीमा मुद्दे के तत्काल समाधान की मांग करें, ऐसा आह्वान किया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।